समझ गया, समझ गया मैं। सब सिंधु घाटी पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट पेपर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जिनको हमने इसमें कवर किया है। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण से क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी में इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से जाना जाता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस तरह दे देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको कहना है इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है, जैसे अंग्रेजी नाम है। सिंधु सभ्यता आधुनिक और विकसित सभ्यता थी, जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कुछ पक्के ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। इनके निर्माण में कांसे, तांबे, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था। एक यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज का ज्ञान इन्हें नहीं था, किस धातु का ज्ञान इन्हें नहीं था? तो उसमें देखिए लोहा, लोहे का यहाँ पर प्रयोग नहीं दिखाया गया है। लोहे का यहाँ पर कोई भी चीज इन्हें नहीं प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में। इस सभ्यता के लोग आभूषणों, मूर्तियां और बर्तनों का और हथियारों का निर्माण करना जानते थे। अब यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में अब पढ़ेंगे हम। मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई वर्ष 1982 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। ये आपका इम्पोर्टेंट है, देखिए 1982। ये भी आता पूछ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो किस वर्ष में इसकी खुदाई हुई थी? तो ये आपका 1982 में, किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी द्वारा। यह सिंध पाकिस्तान में लड़काना जिले में मौजूद है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। प्राप्त साक्ष्य, प्राप्त साक्ष्य क्या? महान स्नानागार, पुरोहितों के आवास, तांबे का ढेर, घोड़े के दांत, चिमनी, साधु की मूर्ति, तेल खड़ी से बनी मूर्ति, सभागार, नर्तकी की मूर्ति। देखिए ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? अब इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है कि ये रख दे घोड़े के दांत, या फिर पशुपति शिव का साक्ष्य। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मेरा चिमनी, पशुपति शिव का साक्ष्य, सूती कपड़े के अंश, इसका आता है आपका हड़प्पा। इसकी खुदाई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी व सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा कराई गई थी। यह रा, पंजाब में रावी नदी तट पर माट गोमरी जिले में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां, धोती पहने एक मूर्ति, संग से बना बैल, मोहरे, कब्रिस्तान, अनाज भंडार के कमरे जहां से जौ और गेहूं प्राप्त हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अनाज भंडार के कमरे जहां से जौ प्राप्त हुए हैं और गेहूं प्राप्त हुए हैं, वो किसकी कहाँ की खुदाई में प्राप्त हुए? तो इसका पता था हड़प्पा। फिर कतार में बने श्रमिक आवास, कांसे का सिक्का आदि। बनमाली, बनवाली, इसकी खोज वर्ष 1973 में R.S. बिष्ट द्वारा की गई थी। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य, हल्की आकृति का खिलौना, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, तांबे का बना हुआ वाड़ाग्र व कुल्हाड़ी, पत्थर व ईंट के मकान आदि। कालीबंगा, कालीबंगा, कभी कभी लोथल से एक बार ये क्वेश्चन आया था, लोथल किस कारण से प्रसिद्ध है? तो लोथल जो सबसे ज्यादा जिसका नाम आता है वो आपका आता है डॉकयार्ड, यानी बंदरगाह। लोथल सबसे ज्यादा बंदरगाह की वजह से प्रसिद्ध है। अच्छा ये आपका बनमाली है। इसका यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? प्राप्त साक्ष्य, हल्की आकृति का खिलौना, उन्नत उन्नत किस्म के जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान, तांबे का बना वाड़ा कुल्हाड़ी। अच्छा ये तो पढ़ा चुके हैं। फिर आपका आता है कालीबंगा, इसकी खुदाई वर्ष 1953 में अमलानंद घोष द्वारा तथा B.K. थापड़ द्वारा 1960 में करवाई गई थी। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। प्राप्त साक्ष्य, जुते हुए खेत, जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल, और ये नंबर से है, चने की फसल बोई जाती थी। कच्ची ईंटें, अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरे, लकड़ी के बने पाइप।
और चहुदड़ों में इसकी खोज वर्ष 1931 में मजूमदार द्वारा की गई थी। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चहुदड़ों से भी क्वेश्चन आता है। तो चहुदड़ों किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चहुदड़ों की खोज का वर्ष बताएं। तो ऐसे भी आ सकता है 1931 लिखा हो, 1932, 1929। तो आपको ये याद रखना है किस वर्ष में इसकी खोज 1950, 1931। आपको सबके सन भी याद रखने हैं और इनके खोजकर्ताओं के नाम भी। इसकी खोज किसने की थी? NG मजूमदार। और ये किस में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसके साथ मनके का कारखाना, वक्राकार ईंटें, यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का सांच, और यहाँ से मोतियों और आभूषणों का निर्माण भी प्राप्त हुआ है। लोथल। अब ये देखिए, मैंने पहले बताया था अभी लोथल के बारे में। ये लोथल किस कारण से प्रसिद्ध है? डॉकयार्ड। देखिए अभी यहाँ पर आपका है। इसकी खोज वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। प्राप्त साक्ष्य चक्की, घोड़े के लघु मृण मूर्ति, फारस की मोहर, हाथी दांत का स्केल, जहाज बनाने का स्थल, अग्नि वेदिका। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार कि अग्नि वेदिका कहाँ पर, किस जगह पर पाई गई थी? ये आपका था लोथल। पक्की मिट्टी से बना नाव का नमूना, मम्मी की आकृति आदि। और ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इसमें नहीं लिखा, जो है हमने इंडिकेट किया क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आलमगीरपुर। यह वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई थी। यज्ञदत्त शर्मा जी द्वारा एक और खोज हुई थी 1953 में रोपड़। और उसके बाद उन्होंने की थी 1958 में जो है ये आलमगीरपुर की। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो कोटड़ा। इसकी खुदाई वर्ष 1964 में जगपति जोशी द्वारा कराई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर है। तो कहाँ पे है? गुजरात राज्य के कच्छ। ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। यहाँ से मिले हुए साक्ष्य कौन से हैं? घोड़े की हड्डियां और अनूठी प्रकार की कब्रगाह है। फिर है सुत कोगेडोर। इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ऑरल स्टाइन के द्वारा कराई गई थी। यह स्थान बलूचिस्तान के दास्त नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य मनुष्य की हड्डियां, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी की बनी चूड़ियां। धौलावीरा। धौलावीरा इसकी खोज 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। इसकी पूरी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा कराई गई थी। अब देखिए यहाँ से मुझे बनता है इसकी इसकी खोज किसने की और इसकी पूरी खुदाई किसने कराई है? तो इसको भी याद रखना है कि 1967 में तो इसकी खोज हुई है, जो कि जगपति जोशी जी ने की है। और इसकी पूरी जो खुदाई की है, कंप्लीट किया है, वो किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यह पहला ऐसा नगर है 3 भागों में बटा हुआ था, दुर्ग भाग, मध्य भाग और निचला भाग। यह स्थान गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहार और मानसर नदी के बीच स्थित है। यहाँ से प्राप्त साचारों और दर्शकों को बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ी नुमा संरचना, विभिन्न प्रकार के जलाशय, दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच भव्य इमारत के अवशेष, कलाकृतियां जैसे मिट्टी के बर्तन, मोहरे, अज्ञात लिपि भी शामिल है। इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा किसके रूप में करते थे? नर्तक और धनुर्धर और नागधारी के स्वरूप में करते थे। माता के सौम्य एवं रौद्र रूप की पूजा भी की जाती थी। प्रजनन शक्ति लिंग की पूजा, पशु कुबड़ वाला सांड और वृषभ, रक्षा जो है बबूल और पीपल की पेड़ की पूजा होती थी। अग्नि और नाग की पूजा भी की जाती थी। ये आपका कंप्लीट हो गया। और धौलावीरा से एक क्वेश्चन और बनता है, धौलावीरा की विशेषताएं। तो आपको लिखना है 3 भागों में नगर विभाजन। ये आपके इस तरह से आ सकता है। और इसका बनावली स्थल किस कारण से प्रसिद्ध है? इसका भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। रंगीन मिट्टी के बर्तन। और सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की जो मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण हेतु प्रसिद्ध माना जाता है, वो आपका कहाँ से है? लोथल से। हड़प्पा स्थल में क्या मिला? हड़प्पा स्थल से क्या मिला था? अनाज के भंडार मिले थे।
तो इस तरह से एमसीक्यू के छोटे-छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम में देखने को मिल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन आया था नृत्य करती हुई युवती कहाँ से प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और एक क्वेश्चन और आया था, ग्रेट बाथ किस स्थल में मिला है? तो ये आपका है मोहनजोदड़ो। अभी आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट फिर जल्द ही आएगा।